बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर नंबर सिस्टम की पूरी हायरार्की है। कॉम्प्लेक्स नंबर से ये नंबर स्टार्ट होते हैं और प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स पे ये नंबर एंड होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर्स को लर्न करना नेचुरल होल नंबर इंटीजर से, क्योंकि हम इनको मोस्टली हम नंबर्स को जानते हैं, हमें पता है कि नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स क्या हैं। यहाँ से स्टार्ट करने से हम इजीली तमाम की तमाम नंबर की टाइप को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नेचुरल नंबर की। वो तमाम नंबर जो 0 से ग्रेटर हों, 1 से स्टार्ट करके आप कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर्स को चलते जाएं, तो उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो इसको हम होल नंबर कहेंगे। वो तमाम नंबर जिनमें 0 भी हो और पॉजिटिव हो, इनको हम होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो वो नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो, 0 भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इन 3 नंबर की टाइप को समझ लिया। अब हम नेचुरल नंबर की मजीद जो फर्दर टाइप्स हैं, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, इनको समझते हैं। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर में आपने 2 चीजें जो हैं इनको आपने याद रखना है। एक, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये नंबर जो होते हैं 1 से अबव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। दूसरा, नो पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर अदर देन 1 एंड देमसेल्फ। इस नंबर को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और ये नंबर अपने आप को खुद डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ये आपने चीज याद रखनी है। कॉम्पोजिट नंबर के लिए जस्ट आपने ये याद रखना है, जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं और ये 1 से ग्रेटर होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने नंबर 100 तक आपको टाइप करके शो करवा दिए। ये देखिए यहाँ पर 2 है जी। यहाँ पर एक सीरीज में से कोई एक नंबर ले लें, जिस तरह मैं 37 ले लेता हूँ। 37 को आप देखें, ये एक तो 1 से अबव है, दूसरा इसको अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम 37 से ही कर सकते हैं, या हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी डिवाइजर नहीं है, तो इसलिए एक प्राइम नंबर होगा। तो देखिए 100 तक हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स ऐड किए हैं। इन नंबर्स को निकाल दें तो बाकी के जो नंबर बच जाएंगे उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। 1 जो है वो ना तो कॉम्पोजिट नंबर में फॉल कर रहा है ना ही प्राइम नंबर में, तो 1 जो है इसमें से हम निकाल देंगे। तो हमने जी अभी तक प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और ये 3 नंबर की टाइप समझ ली। अब हम रैशनल इरेशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। इनको हम नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स को अगर रेशियो की फॉर्म में लिखा जाए, बटे की फॉर्म में लिखा जाए, जैसे देखिए 1/2 है, तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है एक रैशनल नंबर है। अगर आप 1/2 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.5। अगर 0.5 के बाद भी ये कंटिन्यूसली चलता रहता है इंटीजर, तो इसको हम रैशनल नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये खत्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। इसमें जो मेजर कंडीशन है वो टर्मिनेट हो जाना, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। इररेशनल जो है वो टर्मिनेट नहीं होता। अगर आप स्केल 2 की बात करें, ये पॉइंट के बाद चलता जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1/2 था, तो इसका हमारे पास आंसर आया था 0.5। तो ये देखें ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया इसका। लेकिन अगर किसी नंबर का एंड ना हो रहा हो और वो चलता जाए, इसको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। तो एक बात आपने टर्मिनेट याद रख ली रैशनल के लिए, इररेशनल के लिए हमने नॉन टर्मिनेटिंग का वर्ड याद रख लिया। अगर हम रियल नंबर की बात करें, ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर, तमाम के तमाम रैशनल और इररेशनल नंबर्स को अगर आप मर्ज करें तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर आएंगे। तो हमने ये देखें ये सारे के सारे नंबर अब समझ लिए। अब हम चलेंगे इमेजिनरी नंबर की तरफ। इमेजिनरी नंबर के लिए एक बहुत ही सिंपल सी यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, नॉट रियल और इमेजिनरी नंबर। वो नंबर जो रियल ना हो उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जब हम इनका स्केल लेते हैं, व्हेन वी स्केल एन इमेजिनरी नंबर, तो रिजल्ट जो है जी वो नेगेटिव आता है। इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करके आपको समझाते हैं। देखें, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 4 का स्क्वायर रूट बताएं, तो यकीनन इसका +-2 स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि -2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास 4 आता है। +2 को +2 से मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास 4 आता है। तो हमारे पास जो √4 है इसके 2 स्क्वायर रूट बन रहे हैं जी, -2 और +2, इन दोनों से ये जो है रिजल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक जिस तरह क्वेश्चन आ जाए -4, तो इसका आप आंसर दें तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मामला। तो इसी तरह एक आपको इक्वेशन में दिखाता हूँ। साइंटिस्ट को इक्वेशन में मसला ये आ रहा था, x⁻2 + 1 = 0 था। तो यहाँ से उन्होंने 1 को उठाया, इस साइड पे लेके गए, ये -1 हो गया। दोनों साइडों पे अंडर रूट लगाया। अंडर रूट लगाने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो x जो है, x का जो रिजल्ट आया वो -1 आया। अब -1 जो है वो इमेजिन ही नहीं कर सकते हम कि अंडर रूट के अंदर जो है कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसका हमारे पास जो रूट है वो रूट बनता ही नहीं है कोई।
पॉजिटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो तो हमारे पास कोई वैल्यू आती है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लें तो कोई वैल्यू हमारे पास हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर नेगेटिव हो अंडर रूट के अंदर तो इसको उन्होंने एक नाम दे दिया आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। इसको उन्होंने इमेजिनरी नंबर कंसीडर किया। जैसे ही आप इसका स्केयर लेंगे इमेजिनरी नंबर का, आपके पास रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आएगा। देखिए यही कंडीशन थी यहाँ पे, व्हेन वी स्केयर एन इमेजिनरी नंबर इट गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। अब देखें इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको मजीद हम ब्रेक करते हैं, 2 पावर 2 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको -1 से। अब 2 को हम बाहर ले आते हैं, -1 को हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि -1 अगर अंडर रूट के अंदर हो तो इसको हम i से शो करवा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2i। i जो है इसमें इमेजिनरी नंबर है। अगर आपको कोई इस तरह की फॉर्म में नंबर प्रेजेंट करे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो i है ये इमेजिनरी नंबर है। अब हमने इमेजिनरी नंबर को समझ लिया, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर नंबर इस फॉर्म में लिखे हों a प्लस बी आई, इसमें i जो है इमेजिनरी नंबर है, a और b जो है ये रियल नंबर है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास नंबर्स हों, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर एक एग्जांपल है 3 + 2i, तो इसमें i हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, ये हमारे पास रियल नंबर है। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी हमने तमाम की तमाम टाइप समझ ली। इंशाल्लाह हम अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि ये नंबर की जो टाइप है ये क्यों बनाएगी, ये कहां पे इनका इस्तेमाल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। अभी जाएं यूट्यूब पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के मजीद कंटेंट के लिए।